एक और है जो आपका कह रहा है कि द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये सब बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन है ना। तो द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n हैज़ द ग्रेटेस्ट कोइफिशिएंट। तो x का क्या इंटरवल होना चाहिए ताकि ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो ये तो एक्सपैंड करोगे तो वही आएगा, जैसे पहला टर्म तो n 2n c मिडल 0। मोस्ट टर्म में होता है वो। अगर पावर ऑड है तो या फिर उनका एवरेज होता है। तो इसमें अगर ब्रेक करेंगे हम, ये चलता रहेगा वैसे ही। तो ये तो एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि the interval in which x must lie so that the greatest term in the expansion of 1 plus x power 2n has the greatest coefficient is तो ये सब मुझे लग रहा है JEE का ही क्वेश्चन है ना, PY को मुझे ऐसा लग रहा है उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, JEE मेंस उसका है। यस सर, यस सर। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास, बुक है? नहीं सर, सॉल्यूशन तो नहीं है। उस बुक में सॉल्यूशन, मैं एक बुक भेज देता हूँ, तो मुझे टेक्स्ट करना, तो वो ऑलरेडी है, किताब मैंने ग्रुप में भी कई बार भेजा है, तो उसको करो, उससे हो जाएगा, उसमें ऑलरेडी सॉल्व है, तो देखो सॉल्व है, समझो। तो जनरल टर्म इसका जानते हो क्या होगा? जैसे टर्म तो लिख दिया मैंने सारे, अगर जनरल टर्म लिखते, मान लो क्या लिखूं, r प्लस 1/8 टर्म, जनरल टर्म मतलब ये था ना r प्लस 1/8 टर्म, तो ये क्या आएगा? 2nc के हाँ 2ncr, हाँ ठीक है, r में x की पावर r, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म है। अब आपको देखना है कि ये जो इनके कोइफिशिएंट है क्या है, 2nc0, 2nc1 एंड लास्ट में 2nc2n। तो मेनली आपको देखना तो मिडल वाला आएगा ना जो बता रहे थे वो, क्योंकि ये और ये तो इक्वल ही है और पावर इवन है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है जो बता रहे थे ना, इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, तो इसमें टोटल टर्म्स होंगे 2n + 1 टर्म्स होंगे। तो जो मिडल टर्म होगा वही हाईएस्ट वाला होगा, क्योंकि पहला और लास्ट तो, अगर मैं थोड़े और लिख के बताता आपको, जैसे चल रहा है, एक आएगा 2n इवन है, तो 2nc ऑड नंबर ऑफ टर्म से तो सर मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट होती है, इवन रहता है तो शायद ग्रेटेस्ट तो होती है। नहीं समझ नहीं आया मुझे। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो सर मिडिल टर्म ही ग्रेटेस्ट होती है। हाँ हाँ हाँ, तो वही निकाल लो, मिडिल टर्म निकाल लोगे, 2ncm। ठीक है ना। तो जो बता रहे हैं ऐसा ना, जैसे क्या होगा आगे 2nc 2n, उससे पहले होगा 2nc 2n-1, ये सब टर्म्स होंगे ना, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको देखना है मिडल टर्म, टोटल टर्म्स हैं 2n + 1, तो मिडल टर्म जो बता रहे हैं 2ncn होगा, इसका अगला होगा 2ncn + 1, तो पिछला होगा 2ncn-1, बीच में डॉट 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 है, क्या दोनों इक्वल होगा? देखो, क्योंकि 2n में से n + 1 को, एक मिनट, n- होगा ना ये, तो ठीक है, आई थिंक जो बता रहे थे ना आप लोग बता रहे हैं वही सही है। तो 2n में से घटाएंगे तो n + 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल है। तो यही बीच का टर्म है, मिडल टर्म ये है, और यही हाईएस्ट होगा, तो मिडल टर्म तो ये हो गया 2ncn, ये हाईएस्ट कोएफिशिएंट वाले टर्म है। अब ठीक है यहाँ तक, तो जो मिडल टर्म है 2ncn, ये हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। तो टर्म विद द, क्या बोल रहा था ये कि एज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो तो इसका इंटरवल निकल जाएगा क्योंकि ये अपने पिछले वाले से बड़ा होगा और अगले वाले से बड़ा होगा, तो वो दो कंडीशंस मिल जाएगी, इससे इंटरवल मिल जाएगा फिर ये। अच्छा ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि इसके अगले और पिछले वाले टर्म को कंपेयर कर लेंगे। हाँ, दो बार करेंगे, मतलब कि इसी से कंपेयर करेंगे अगले और पिछले वाले से, दो जैसे मिडल टर्म है 2ncn x की पावर n, यही ना, यस सर। तो दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 2ncn-1 x की पावर n-1, दिस विल ऑल्सो बी मोर देन इक्वल टू
मतलब इसको रिपीट कर देता हूँ, 2n cn x की पावर n, दिस विल ऑल्सो बी मोर देन इक्वल टू 2n cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये कहना चाह रहे हैं। n+1। अच्छा, यहाँ माइनस 1 ले चुके हैं तो यहाँ हाँ, प्लस हाँ। 1 वाला, पीछे हम n-1 वाला टर्म ले चुके हैं ना वहाँ पे, प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो भाई, देखो क्या आता है। इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा। ओके, तो हाँ सर, इंटरवल आ गया n/n+1 कॉमा n+1/n। ये हाँ। अच्छा, तो x की ये वैल्यू आ गई, तो x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू दिस आ जाएगा। देखो भाई, ऐसे तुम इन सब क्वेश्चन में है ना ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो तुम, जस्ट चैट जीपीटी, गूगल, ये इतने सारे जेमिनाई, ये सब है, कहीं भी फोटो इंसर्ट कर दो तुम्हें सॉल्यूशन दे देगा। मेन है तुम्हें समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन तो हर जगह अवेलेबल है, एग्जाम में सिर्फ दिमाग लेके जाओगे, तो घर पे इन सब रिसोर्सेज को यूज करके अपने ब्रेन को डेवलप करना है, सो दैट एग्जाम में वो रिस्पॉन्ड कर सके सही सही, ये जरूरी है। लेकिन कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे निशान वोरा सर का प्लेलिस्ट आता है, वहां से कर लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा चैप्टर ही। वो भी कर सकते हो, आजकल बहुत वन शॉट है ना वीडियोस हैं, जैसे बता रहे हैं, बहुत लोग वन शॉट वीडियोस अपलोड करते हैं, या प्लस तो उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, देखने के बाद जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं, मान लो कोई वीडियो देख रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करो, सो दैट ये समझने के लिए कि सच में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मतलब वीडियो देख लिया, कुछ आया भी नहीं, दिक्कत है। तो मेनली है कि एक सीखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, सॉल्व होने चाहिए, नहीं हो रहा है तो देन यू अगेन रिवीजन रिवाइज करो उसको वैसा। स्पेशली वो क्वेश्चन जो सर कराते हैं, टीचर्स कराते हैं क्लास में, उसको रिपीट करो, खुद से करके देखो, अगर कर पा रहे हो मतलब वो समझ गए, देन यू ट्राई समथिंग मोर, है ना, ये है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, तो मिलते हैं कल। सर ये जैम का रिजल्ट 20 को आएगा